हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में 2014 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इतिहास वैकल्पिक आधुनिक भारत का विषय है। 2014 में पूछा गया है 20 नंबर का, अर्थात आपको 300 शब्दों में इसका उत्तर लेखन करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे इनकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे हमें कैसे लिखना है। प्रश्न है, हालांकि श्री रामकृष्ण नौ हिंदूवाद के एक पैगंबर बन गए थे, परंतु उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना का दावा कभी नहीं किया। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। क्लियर। अब आप में से जब आप कई पुस्तकें पढ़ते हो तो आप देखते हो ऐसे वर्ड कहाँ आपको मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति आपको रामकृष्ण के संबंध में कोई बड़ी जानकारी दे रहा हो या उनके विचारों की या उनके सिद्धांतों की बात कर रहा हो, और सिद्धांतों की बात करते हुए जब वो निष्कर्ष पे पहुंचता है, तभी वो ऐसी लाइंस देते हैं। क्लियर। इतनी आपके अंदर थिंकिंग होनी चाहिए कि ऐसी लाइन आखिरकार कब दी जाती है। अब जब ऐसी लाइन आपको पता चल गया कि ये निष्कर्ष के तौर पर ही दी गई है। क्लियर। अब जब निष्कर्ष के तौर पर दी गई है तो हमें ये पता हो कि इनके फिर सिद्धांत कौन से थे या इसके ऊपर की घटना कौन सी थी। और जब हम घटना का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में इनके विचारों का अध्ययन करते हैं और इनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा उस समय के समाज पे और वर्तमान संदर्भ में, उस पर हम ये कहानी गढ़ देते हैं। क्लियर। और आपसे पूछा है सविस्तार स्पष्ट कीजिए। आपसे ये नहीं कहा है कि आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये हमेशा ध्यान रखा करिए, प्रश्न आपको ऐसी ही जगह पूछेंगे। ये पुछल्ले शब्द लगाए भी बड़ी ध्यान से जाते हैं। अगर यहाँ पे आलोचनात्मक दे देता तो इस लाइन की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा सविस्तार, अर्थात इसके ऊपर की आप घटना बताएं। दूसरी चीज़, जब आप ऐसे प्रश्न देखते हो तो आपको खास तौर पर हिस्ट्री के विषय में ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। आप चाहे कोई भी बुक पढ़ लें, आपको वहाँ रामकृष्ण मिशन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण के बारे में जानकारी मिलेगी, बाकी आपको विवेकानंद की ही जानकारी मिलेगी। क्लियर। तब आपको फिर क्या करना चाहिए, तब आपको किसी अध्यात्म की डोर पकड़नी पड़ेगी। ऐसे विषय आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपके अंदर अध्यात्म के प्रति एक अभिरुचि होती है और उसकी एक अनुभूति होती है। अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप में से किसी को कि क्या ये श्री रामकृष्ण के बारे में आप बता रहे हो या फिर उनकी पूरी जीवनी को आप हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दर्शा दे रहे हो। और आप जब श्री रामकृष्ण को आज पढ़ लेंगे तो आज के बाद फिर आपको श्री रामकृष्ण से संबंधित कहीं पर भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रश्न में आपको रामकृष्ण के संदर्भ में पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर। तो अब हम ये देखते हैं, इसको इनकोड करते हैं। आप में से कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न अभी अभी चल रहा होगा कि सर, श्री रामकृष्ण को रामकृष्ण परमहंस क्यों कहते हैं। तो परमहंस उसी संत को कहा जाता है जो समाधि के अंतिम अवस्था में होता है, अर्थात जो समाधि प्राप्त करने वाला होता है उसे ही परमहंस की संज्ञा दी जाती है। तो आपका ये उत्तर हमने क्लियर कर दिया। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसको इनकोड करके। प्रश्न है, हालांकि श्री रामकृष्ण नौ हिंदूवाद के एक पैगंबर बन गए थे। नौ हिंदूवाद का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 कोड वर्ड हैं, इसको ध्यान देना। एक तो रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा, दूसरा नौ हिंदूवाद। नौ हिंदूवाद का मतलब है जो वेदों से हटकर, यानी कि जो वैदिक परंपरा में जो हिंदुत्व की बात की गई, जो उत्तर वैदिक काल में हिंदुत्व की व्याख्या की गई, उस हिंदूवाद से या उस ब्राह्मण धर्म से अलग हटकर एक नया धर्म बनाया, या आप कह सकते हो एक नए धर्म की व्याख्या की। वो था कौन सा, नव हिंदूवाद। क्लियर। लेकिन इन्होंने व्याख्या की है बट किसी धर्म की स्थापना नहीं की। जैसे आप जब पढ़ते हो ना अकबर के बारे में कि उसने दीन इलाही तो चलाया किंतु वो नया धर्म नहीं था। समझ रहे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे समझना है। अब आप जब देख रहे हो तो आप में से कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, सर पैगंबर बन गए, इसका क्या मतलब। देखिए, पैगंबर किसे कहा जाता है, पैगंबर उसे कहा जाता है जो ईश्वर का पैगाम लेकर आता है। मतलब कि वो ईश्वर नहीं है,
जैसे आप हमेशा सुनते हो कि हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर थे। क्लियर? अर्थात वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए और लोगों को उनका पैगाम बताया। क्लियर? एक आम इंसान थे। एक आम इंसान के रूप में उन्होंने ईश्वर की शिक्षाओं को लोगों को बताया। समझ गए? उसी तरीके से आप जब ईसा मसीह को देखते हो तो ईसा मसीह भी क्या थे? पैगाम लेकर आए थे अपने पिता का। इसीलिए आप हमेशा देखना जब आप बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ वो क्या कहते हैं कि मेरा पिता ये कहता है, मैं अपने पिता से ये कहलाऊंगा, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरी बात मानते हैं। यानी कि वो स्वयं नहीं कहते कि मैं ये करूँगा। क्लियर? एक और बात कि जब आपने पैगंबर के दोनों के फीचर देख लिए, जैसे ईसा मसीह के और मोहम्मद साहब के, अब आप जब मोहम्मद साहब की जब जीवनी पढ़ते हो तो आप देखोगे कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में कई सारे चमत्कार किए। अर्थात चमत्कार का मतलब जैसे कोई रोगी है, कोई असहाय है, असहाय का मतलब जो चल नहीं सकता है, वो उसको अगर इन्होंने छू लिया तो वो बदल गया, उसमें सुधार आ गया। क्लियर? ये कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जो आपको बस मर्म बताना चाह रहे हैं वो मर्म समझिए। क्लियर? तो पैगंबर साहब ने जब ऐसा, हजरत साहब ने जब ऐसा किया तो लोगों को लगने लगा कि इनके अंदर वो ईश्वरी शक्तियाँ विद्यमान हैं। समझ गए? अब जब ईश्वरी शक्तियाँ विद्यमान हैं तो लोगों ने कह दिया अच्छा यही पैगंबर है। समझ गए? दूसरी चीज़, आप जब ईसा मसीह को पढ़ते हो और इनकी जीवनी को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब ये यरूशलेम जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे वृद्ध, असहाय, निर्जन व्यक्ति मिलेंगे जिनको इनकी ज़रूरत होती है। कई बार तो आप देखोगे कि एक मृत व्यक्ति मर जाता है लेकिन ये अपनी जादुई शक्ति से उसे जीवित कर देते हैं। अर्थात अपने ईश्वर की आराधना करते हैं और उस आराधना के बल पर वो उस व्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न कर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। इसलिए इन्हें पैगंबर कहा गया। क्लियर? समझ रहे हो? इनडायरेक्ट वे में ऐसा ही चीज़ श्री राम कृष्ण के अंदर भी था। कहा जाता है कि जब कोई पर्सन इनसे मिल जाता था तो ये उसकी पूरी तरह से दिशा और दशा बदल देते थे। कहा यह भी जाता है कि इन्हें ईश्वर के दर्शन हुए, अर्थात कलकत्ता की काली माँ के इन्हें साक्षात दर्शन हुए। और कई ऐसी घटनाएं हैं, किंवदंतियां हैं, जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि इन्होंने इनके जो माता पिता थे उनको भी स्वप्न में ईश्वर के दर्शन होते थे कि आपके यहाँ रामकृष्ण नाम का एक बालक जन्म लेगा। इसीलिए इनको भी हिंदूवाद का पैगंबर कह दिया गया। अब समझ गए तीनों को पैगंबर क्यों कहा गया? चलिए, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको ये पता चला नए धर्म की स्थापना का दावा नहीं किया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। आपका उत्तर है, आप इसको देखेंगे, श्री रामकृष्ण को नौ हिंदूवाद का पैगंबर क्यों कहा गया? आप समझ गए। नए धर्म की इन्होंने स्थापना नहीं की, ये भी आप जानते हो। इसका हम विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष देंगे। क्लियर? नौ हिंदूवाद का पैगंबर का मतलब हमने आपको बता दिया था क्या कि इन्होंने ये कहा कि जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, इस पूरे भारतवर्ष में, उन सभी धर्मों के रास्ते अलग अलग हैं, उन सभी धर्मों के साधन अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी धर्मों का जो मूल है, जो मर्म है, वो एक है। अर्थात ईश्वर तक पहुंचना, अपने आराध्य तक पहुंचना, उसकी आराधना करना या उपासना करना या भक्ति करना, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन सबका मंजिल क्या है? पहुंचना। जैसे आप देखोगे लवासना आप सबको पहुंचना है। हाँ, किसी को सपना पहुंचना होगा, किसी को आईआईपीए पहुंचना होगा, बट सब लोग, कोई किसी टेस्ट सीरीज को कर रहे हो, कोई किसी चैनल को पकड़े हुए हो, कोई कुछ पढ़ रहे हो, कोई कुछ पढ़ रहे हो, तो मतलब क्या है? मंजिल क्या है? लवासना। क्लियर? लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं, वही ये कहते थे। साथ ही इन्होंने कहा, साथ ही इनका जो जीवन था वो कल्पनाओं पर, कामनाओं पर और विचारों से नहीं पोषित था, बल्कि किंवदंतियों से परिपूर्ण था। वही चीज़ कि कई सारी कथानक और कई सारी कहानियाँ जोड़ दी गई कि रामकृष्ण को एक बार काली माता ने साक्षात दर्शन की दिए। एक बार जब विवेकानंद इनसे मिलने गए तो विवेकानंद ने कहा कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाना है, तो इन्होंने कह दिया कि आप हिमालय क्या करोगे जाके? सेवा करो। और तब से वो सेवा ही करने लगे। कई सारे तांत्रिक बाबा जब मिले इनसे
तो उनको इन्होंने ऐसा परिवर्तित कर दिया कि वो इन्हीं के श्रोता बन गए। कई सारे लोग ऐसे थे, बड़े से बड़े संत उस समय के, वो इन्हीं को सुनते थे। इन्हीं के टाइम पीरियड पे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, लेकिन वो उतनी बात तक अभी तक प्रासंगिक नहीं बन पाई जितनी कि रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण के विचार। समझ सकते हो ये कितने फेमस थे उस समय के। इन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में मठ मंदिर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं, जो किसी अन्य सन्यासी के नहीं हैं। चमत्कार की कहानियों में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन रहा है। विवेकानंद जो कि विदेशों में हिंदुत्व का डंका बजाए, वो पहले ऐसे संत थे। इन्हीं की कृपा थी इन पर। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी, लेकिन ब्रह्म समाज का आज हम केवल नाम जानते हैं और आप रामकृष्ण के संबंधित कई सारे स्कूल्स भी देखते हो। साथ ही आप देखोगे दयानंद सरस्वती का ये है कि थोड़ा सा धार्मिक संस्थाओं को लेकर योगदान रहा है। आज भी आप देखोगे डीएवी डीबीएस वगैरह आपको मिल जाते हैं। क्लियर। एक जो खास बात थी रामकृष्ण के अंदर या रामकृष्ण के विचारों में, वो ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि आप विवेक और वैराग्य के संदर्भ में ये मत सोचें कि हमें वैराग्य तभी प्राप्त होगा या हमें मोक्ष तभी मिल सकता है जब हम पत्नी से दूर रहेंगे या अवैवाहिक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये कहते हैं कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप विवेक और वैराग्य अक्षुण्ण बनाकर रख सकते हो, और जब आप ऐसा करते हो तब वास्तव में आप ईश्वर को सही से प्राप्त कर पाते हो। आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, उदारता और सहिष्णुता जैसे तत्वों का समावेश होता है। क्लियर। तो वही चीज़ इन्होंने कही कि ऐसा क्या फ़ायदा कि आप अपने गृहस्थ को छोड़ दो और फिर आप वैरागी बनो। और वैसे भी आपको पता है जब आप हिंदू धर्म की बात करते हो तो वहाँ पर पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, और जब आप ऋणों की बात करते हो तो आपको कई ऋण चुकाने पड़ते हैं, जैसे पुत्र ऋण, पितृ ऋण, कन्या ऋण, ये सब करने पड़ते हैं। और आप अगर ये सोचो कि हम पत्नी से विवाह ही नहीं करेंगे, अवैवाहिक होकर मोक्ष की प्राप्ति करें, तो वो फिर पूर्णतया मोक्ष नहीं है। इसी चीज़ पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य यदि भगवान तक पहुंचने का यत्न करता है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाए, अपने सभी पूर्व के संस्कारों को भुला दे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, और मन में अगर हमारे घृणा है, हमारे अंदर लज्जा है, हमारे अंदर कुल का एक श्रेष्ठपन है, हमारे अंदर सील है, भय है, मान है, जाति है, अभिमान है, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर विद्यमान हैं तो आप परम पिता परमेश्वर को, आप अपने नारायण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, ठीक, मंदिर तो ऐसे पूजा करने जाएंगे जैसे ईश्वर उनसे मिलने ही वाला है, बट मन में एक छल है, एक कपट है। 5 रुपए की अगरबत्ती भगवान को जलाएंगे और वापस आके 5 लाख रुपए का देश को घाटा कराएंगे। समझ गए? तो ये घृणा है। देखते हैं कि सामने वाला 3 टेस्ट क्यों सॉल्व कर लिया, वो भगवान पास ना हो। तो ऐसी घृणा से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उसको खुश नहीं कर सकते। दूसरा है लज्जा। आप देखोगे कई बार लोग जब ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करने से डरते हैं। वो सोचते हैं अरे जाएंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथ ही आप देखना जब ईश्वर के साथ, आपने जब सूरदास को पढ़ा होगा या आप जब पढ़ते हो इनको, क्या नाम है, मैं नाम ही भूल गया, चैतन्य को जब पढ़ते हो तो आप वहाँ पर देखोगे वो अपने चरितामृत में क्या कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब जाते थे तो गोपियाँ उनके साथ स्नान करती थीं, और उस वक्त गोपियाँ ये भूल जाती थीं कि वस्त्र में हैं कि वो निवस्त्र हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हम परम पिता परमेश्वर के साथ में हैं। और आप यही चीज़ देखोगे द्रौपदी को लेकर कि जब उस वक्त दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था तो द्रौपदी ने क्या कहा कि हे नारायण अब आप ही जानो। अर्थात लज्जा भी उनको नहीं लगी कि कोई बात नहीं, परम पिता परमेश्वर तो है। साथ ही कुल, कई बार आप देखोगे आज भी ये होता है कि इस मंदिर में फला स्तर की महिलाएं या फला स्तर के पुरुष पूजा नहीं कर सकते। आप देखोगे भय, लोगों के अंदर डर रहता है कि अरे हमारा ईश्वर कहीं हमें डिस्टर्ब ना कर दे, कहीं हमारे सपने में ना आए। मान, लोगों को लगता है कि अगर हम इस मंदिर में अगर झुक गए
या इस मंदिर की सीढ़ियों पे अगर हमने झुक के साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया तो हमारा सम्मान ठेस पहुंच जाएगी। जाति, कई सारे लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं जो कि अपने आप को जाति का एक प्रतीक बताते हैं कि हम भगवान के ज़्यादा नज़दीक हैं। अभिमान, लोगों के अंदर घमंड इतना होता है कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और फिर आप ये कहते हो कि हमें हमारे परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए, तो कैसे होंगे? ये कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। साथ ही रामकृष्ण परमहंस ये भी कहते हैं कि जिस पर्सन के व्यक्तित्व में कामनी और कंचन का प्रवेश होगा वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जब हम पढ़ते हैं ना, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की जब बात की गई है, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ की बात की गई। आपसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन से हैं? तो इन्होंने कहा है कि जो 2 पुरुषार्थ हैं, एक काम और एक अर्थ। अर्थ का मतलब धन का अर्जन करना और काम का मतलब वासनाओं में संलिप्त होना। देखिए, काम के 2 रास्ते होते हैं, एक होता है अनर्गल काम और एक होता है अपने ऋण को उतारने के लिए। अर्थात जब आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हो तब भी आप काम करते हो, लेकिन वो उचित है। अगर आप उससे विलग होकर कोई काम करते हो तो वो अनुचित है। समझ गए? ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई। इनके बचपन का नाम गदाधर था। कलकत्ता की काली मंदिर मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे राम कुमार भाई के साथ अपने आप को वहाँ पे पूजा करने लगे। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष की शारदा मणि की नाम की लड़की से इनका विवाह हुआ और उस समय इनकी उम्र 23 वर्ष थी। रामकृष्ण का विवाह, इसीलिए आप देखोगे वैवाहिक होकर भी मोक्ष और वैराग्य की बात करते हैं। इन्होंने तंत्र की शिक्षा भी ली थी, वेदांत की भी शिक्षा ली थी। और मज़े की बात यह है कि उस समय पंडित नारायण शास्त्री नाम के जो सबसे बड़े तांत्रिक थे वो इन्हीं से प्रेरणा लेने आते थे। समझ गए कि इतने महान ये संत थे। सेवा पथ को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया। इन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा करना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। क्लियर? बाकी आपको मैंने परमहंस की उपाधि बता दी। अब निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि विवेकानंद जैसे शिष्य ने उनकी सेवा भाव की पताका को न केवल समस्त भारत में फहराया बल्कि पूरे विश्व को इनके विचारों का रसपान करा, भारत का मान बढ़ाने में सहायक की भूमिका निर्वहन की। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर आपने तो स्टोरी बता दी, प्रश्न का उत्तर तो बताया ही नहीं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान जब भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन अप, अ, अपनी बीजारोपण अवस्था में था तो उस वक्त रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धर्मों, विभिन्न समाजों और विभिन्न पद्धतियों को एक मानते हुए ईश्वर की प्राप्ति को एक बताते हुए हिंदू धर्म की एक नई व्याख्या की। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का साधन न केवल आराधना, न केवल उपासना, न केवल पूजा पाठ है, बल्कि आप मनुष्य मात्र की सेवा के माध्यम से आप अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य को वैरागी होने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को अविवाहित होकर ईश्वर की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे हिमालय की वादियों में समाधि लगाने की आवश्यकता है। वो इसी भव सागर में, इसी सांसारिक दुनिया में अपने आप को वैरागीपन के भाव से अक्षुण्ण रखते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और ऐसा जब वो करता है तो सच्चे अर्थों में वो वास्तव में ब्रह्म की ही प्राप्ति करता है। क्लियर? आप ऐसे बता दोगे। उन्होंने हालांकि किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की और ना ही अपने अनुयायियों से नए धर्म की स्थापना की बात की, किंतु विवेकानंद जैसे इनके परम शिष्य ने न केवल इनके विचारों को समस्त विश्व में फैलाने का कृत्य किया बल्कि भारत के जन जन में इनके विचारों को फैलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य उस समय भी मानव मात्र की सेवा करना था और वर्तमान संदर्भ में भी ये मिशन मानव मात्र की सेवा के लिए प्रयासरत है। आप ऐसे इस पूरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। क्लियर? और एक दो जो तथ्य मैंने छोड़ दिए हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। आप ये देखिए कि हमने आपको ये अभी बस अपने मन से थिंकिंग करके ही बताया है। ऐसी थिंकिंग आपको डेवलप करनी है और ऐसी थिंकिंग तब आएगी जब आप काफ़ी सारे पॉइंट्स को देखते हो और उन पॉइंट्स के बेस पे आप अपना उत्तर गढ़ लेते हो। क्लियर? तो उम्मीद है आज आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें मिली होंगी, खासतौर पर परमहंस का मतलब, पैगंबर के मतलब, पैगंबर का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे।
साथ ही रामकृष्ण से संबंधित कई सारे विचारों को आप आज समझ पाए होंगे। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।